हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है? जब आप लोग पहले फैक्टर्स के बारे में सोचते हो, फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 12 के फैक्टर्स क्या है, तो 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 3, 4, 12। बेसिकली फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर पाए, राइट। तो उसी तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि ऐसे पॉलिनोमियल जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर पाए उसे ढूंढना। अगर मुझे ऐसे सोचो कि दिया है 14, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 into 2। मैंने इसको फैक्टराइज करके लिखा है, मैं ये कह सकती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें हम क्या करते थे, जैसे कि मुझे मिला है 20, तो मैं इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखती थी। ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो उसी तरह पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर p ऑफ x आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है और a कोई भी रियल नंबर है, तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर तब होगा जब p ऑफ a 0 आएगा। मतलब a पुट करने पे अगर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस a आपका फैक्टर होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर x माइनस a आपका फैक्टर है तो अगर आप उस पॉलिनोमियल में a पुट करोगे तो आपका वो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0। तो इसमें बस दो चीज़ें याद रखनी है। x माइनस a अगर फैक्टर है तो p ऑफ a 0 आएगा, और अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा। करेक्ट। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि x प्लस 2, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल और इस दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल विच इज गिवन टू अस। तो इसका जीरो क्या आएगा, जीरो ऑफ x प्लस 2 इज -2। क्यों, मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे ये x माइनस माइनस ये दिख रहा है, x माइनस a की फॉर्म में a की वैल्यू क्या आ गई मेरी -2। अब मैं क्या निकालूंगी, p ऑफ a, तो p ऑफ -2। यहाँ मुझे पॉलिनोमियल गिवन है ये, इसको मैं p ऑफ x ले लेती हूँ। ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको मैं s ऑफ x ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये अगर मैं p ऑफ x की जगह p ऑफ -2 लिखूँ, मतलब कि x की जगह यहाँ पे -2 पुट करूँ, मुझे क्या आता है, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। अब देख सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है। बेसिकली मतलब हमारा p ऑफ a, यहाँ पे a देखो क्या था, यहाँ पे a था -2 जो कि इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब क्या है, p ऑफ a अगर 0 आया दैट मीन्स x माइनस a हुआ फैक्टर। यहाँ पे x माइनस a हमारा क्या है, x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब दूसरे पॉलिनोमियल के लिए s ऑफ x इक्वल टू हमें गिवन है 2x प्लस 4। यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखेंगे, -2, जो कि हमारा जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल था, जिसको हमें देखना है कि वो फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे हम -2 पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है, ये आ गया -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि s ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो। तो x प्लस 2 इन दोनों का ही फैक्टर होगा, इन दोनों पॉलिनोमियल का, p ऑफ x का भी और s ऑफ x का भी। सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। हमने क्या जाना है कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो p ऑफ a शुड बी 0। यहाँ पे a की जगह हमें क्या है, 1 गिवन है, तो p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थियरम, है ना। x माइनस 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 रहेगा बाय फैक्टर थियरम। दिस इम्प्लाइज p ऑफ 1 मतलब क्या, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह हम 1 लिखेंगे, तो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस k मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 3 -4 प्लस k इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 4 and 4 कैंसिल आउट, k इक्वल्स +3 है, उधर गया -3 हो गया, k इज इक्वल टू -3। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन हियर। Here is a quadratic
पॉलिनोमियल गिवन टू अस क्वाड्रेटिक, मुझे कैसे पता? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है और जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। इसको हमें फैक्टराइज करना है दो मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आता कैसे है। तो ये दो तरीके से आ सकते हैं। सोचो कि अगर हम x माइनस ए और x माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी। इसको मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलता है, राइट। अगर मेरे फैक्टर्स ये है पी एक्स माइनस क्यू एंड आर एक्स माइनस एस, तो मुझे क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा पी आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स प्लस क्यू एस। तो अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन रहेगा या फिर इस तरीके से, मेरा मतलब है या तो हमारे x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं होगा एक्स स्क्वायर के पास, या फिर हमारे एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट होगा। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है, जो हमारा ये जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। पी आर इंटू क्यू एस जो भी गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में ए बी इंटू 1 ए बी, ठीक है, कांस्टेंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसको प्लस करने से हमारा ये x का कोफिशिएंट आए, ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस करने से हमारा कोफिशिएंट x का आए। अब ए बी, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट टर्म आ रहा है और जिसको ऐड करने से हमारा x का कोफिशिएंट आ रहा है। हमें बस यही सोचना है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो जो भी मैंने अभी समझाया है उससे हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 30 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है और ऐड करने से आना चाहिए 17। इसको मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है और इसके जो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स ऐसे जिसको ऐड करने से आना चाहिए 17। वो कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो 30 इक्वल टू क्या हो सकता है, 15 इंटू 2 एंड 15 प्लस 2 इज 17। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैंने पहले 15 नहीं सोचा होता, मैं 10 इंटू 3 सोचती, तो 10 प्लस 3 तो 17 नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन 15 इंटू 2 क्या हो रहा है, हमारे दोनों केसेस को फॉलो कर रहा है, हमारे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर 17 को हम स्प्लिट करेंगे 15x प्लस 2x में प्लस 5 इक्वल, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ बचा x 2x प्लस 5। यहाँ पे भी मेरा 2x प्लस 5 है, राइट। यहाँ पे मेरा क्या बचा, प्लस 1, क्योंकि 1 इंटू 2x इज़ 2x, 1 इंटू 5 इज़ 5। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इस तरीके से लिखूँगी, 3x प्लस 1 to 2x प्लस 5। वी हैव जस्ट यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर। तो ये हमारे इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल गए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यू कैन नोट दिस डाउन। नाउ हाउ डू वी फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हमें इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 दिया गया है, इसको मैं क्या करूँगी कि एक्स स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट है मैं इसको हटा दूंगी। उसके लिए मैं 6 को कॉमन लूँगी, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो 6 था ही नहीं, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये हो गया प्लस 5/6। क्योंकि देखो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आ जाएगा। तो अब मेरे पास 6 इंटू ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब मुझे क्या करना है, ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो कांस्टेंट है, मुझे निकालना है कि ये कांस्टेंट के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं प्लस माइनस 1/2 के साथ प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3 इंटू प्लस माइनस 5/2। अब हम क्या करेंगे, इन सब के लिए हम लोग p निकालेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल एट वैल्यू ऑफ
-1/3 निकालेंगे, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 5/2 पे वैसे निकालेंगे, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 1/2 पे वैसे निकालेंगे। तो ये सब जब हम चेक करेंगे ना, तो ये जो -1/3 पे 0 आएगा, 5/2 पे 0 आएगा, p ऑफ हाफ पे 0 नहीं आएगा, उसी तरह बाकी अलग फैक्टर्स पे 0 नहीं आएगा। तो जिस भी p ऑफ में वो 0 आ गया, जिस भी वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, वही उसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रायल एंड एरर से मुझे मिल जाएगा p ऑफ 1/3 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ -1/3 x प्लस 1/3 एक फैक्टर होगा, दूसरा x माइनस ऑफ 5/2 विल बी अनदर फैक्टर। जब हम p ऑफ -1/3 निकालेंगे 0 आएगा, p ऑफ 5/2 निकालेंगे इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, p ऑफ 5/2 निकालेंगे वो इक्वल टू आएगा 0। तो हमें क्या पता चल जाएगा, p ऑफ -5/2 और p ऑफ -1/3 ये दोनों फैक्टर्स है। तो हम उस तरीके से इसे लिख पाएंगे 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 विल बी वन फैक्टर एंड x प्लस 5/2 विल बी ना फैक्टर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 6 इंटू 3x प्लस 1/3 टू 2x प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 आया, this will all cancel out and we'll be left with 3x plus 1 into 2x plus 5। इस वाले केस में जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड था बाय फैक्टर थ्योरम, ये काफ़ी लेंदी हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग x स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। फिर वो जो कांस्टेंट के फैक्टर्स हमने निकाले हैं, हम उन वैल्यूज़ पे चेक कर रहे हैं कि किस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। जिस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल 0 आएगा वही उसका फैक्टर रहेगा। जैसे कि अगर -1/3 पे 0 आया तो x -1/3 पे फैक्टर है, मतलब x प्लस 1/3 एक फैक्टर होगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो इस केस में हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड ज़्यादा बेटर वर्कआउट करता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें p ऑफ y इज गिवन y² माइनस 5y प्लस 6। हमें बस इस कोफिशिएंट के फैक्टर्स ढूंढने। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, +-2 +-3 एंड +-1 +-6। करेक्ट। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसिडर करेंगे। अब हमें देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है कौन से वैल्यू पे 0 आ रहा है। मैं एक एक चेक करके बताती हूँ। पहले हम -1 में देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 +6, ये आ जाएगा मेरा 1 -5 +6, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। p ऑफ 1 पे देखते हैं, p ऑफ 1 पे 1² -5 इंटू 1 5 ही रहेगा +6, ये क्या हो गया 1 -5 +6। दिस अगेन इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि -1 +1 दोनों ही उसके फैक्टर्स में नहीं आने वाले हैं। p ऑफ 2 निकाल के देखते हैं, p ऑफ 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2² -5 इंटू 2 +6, जो कि हो जाएगा 4 -10 +6 एंड वाओ दिस इज इक्वल टू 0। अगर p ऑफ 2 इक्वल टू 0 है मतलब कि x -2 हमारा एक, यहाँ पे y -2 हमारा एक फैक्टर होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल y है। एक और निकाल के देखते हैं इसी तरीके से, p ऑफ 3 निकाल के देखते हैं, 3² -5 इंटू 3 +6, ये हो जाएगा 9 -15 +6। वाओ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब हमारा y -3 भी एक फैक्टर है बाय फैक्टर थ्योरम। p ऑफ 2 अगर 0 है तो y -2 फैक्टर रहेगा, p ऑफ 3 इक्वल टू 0 आया इसीलिए y -3 एक फैक्टर होगा। सो इससे हमें क्या पता चला कि y² -5y +6 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y -2 एंड y -3। सो इस केस में फैक्टर थ्योरम ने हमारे काफ़ी हेल्प की है। इसे चाहे तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी आसानी से कर सकते थे। देखो 6 है
तो आपको 6 के फैक्टर्स सोचने हैं। 2 इंटू 3 होता है 6 और -2 -3 होता है -5। तो उस तरीके से आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी आसानी से कर सकते हो, या फिर फैक्टर थ्योरम से भी। फैक्टर थ्योरम में आपको बेसिकली स्टेप्स क्या है, मैं दोबारा से कह देती हूँ। आपको कोफिशिएंट, जो भी कांस्टेंट टर्म दिया होगा, कांस्टेंट टर्म के आपको निकालने हैं फैक्टर्स, ठीक है। और आपको एक एक फैक्टर पे चेक करना है कि जो P ऑफ दैट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और नॉट। जहाँ पे वो इक्वल टू 0 आ गया, P ऑफ E इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा x माइनस ए विल बी फैक्टर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है इसको। इस केस में भी हम वही करेंगे। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें भी हम सेम, आप जब क्लास 10th में जाओगे, आप हाई क्लासेस में जाओगे, आप है ना बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे कि कैसे ये क्यूबिक वाला बनता है। जैसे क्वाड्रेटिक वाले में 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। क्यूबिक वाले में 3 फैक्टर्स होंगे, दैट मीन्स इसके 3 रूट्स निकलेंगे। लास्ट वाले को कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर्स लिखेंगे पहले। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, +-3। ये तो 4 के टेबल में भी आएगा, 5 में भी, 6 में भी, नॉट इन 7। क्या ये 8 के टेबल में आएगा? येस ऑफ कोर्स। एंड इट कम्स इन 10 का टेबल ऑल्सो, 12 का टेबल ऑल्सो। सो 12 इज ऑल्सो फैक्टर, 15 इज ऑल्सो फैक्टर, 20 इज ऑल्सो फैक्टर। आपको हमेशा इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपको पहले +-1, 2 और 3 के बीच में आपके हमेशा फैक्टर्स सेटिस्फाई कर लेंगे। तो हम अब क्या कोशिश करेंगे, चलो पहले P ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। आप है ना करने से पहले एक बार है ना सोच लो कि देखो यहाँ पे अगर 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 1 - 23 + 142 - 120। इसको सॉल्व करने से अपन को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा +143 - 143। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज x - 1 इज अ फैक्टर। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम सब में से x - 1 को कॉमन निकाल पाएँ। उसके लिए हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना। यहाँ 120 है तो मुझे x - 1 चाहिए, ठीक है, x - 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी 120x - 120। यहाँ से x - 1 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे से अगर मैंने 120 ले लिया है तो यहाँ पे 22x बचा है। यहाँ से मुझे x - 1 के लिए यहाँ पे 22x² चाहिए, है ना। 22x² और 22x में से मुझे x² कॉमन मिल जाएगा, x - 1 कॉमन मिल जाएगा, माइनस, यहाँ पे ये माइनस में है। फिर यहाँ पे मुझे क्या बचा, x² -x² और -22x² हो जाएगा 23। फिर यहाँ मेरा है x³। अब देखिए मैं आराम से सब में से, इन दोनों में से x - 1 निकाल के ये 120 हो गया। इन दोनों में से x - 1 निकाल के ये -22x हो गया। इन दोनों में से x - 1 निकाल के ये हो गया x², ठीक है। तो मुझे क्या मिला, x - 1 सब में है, बचा क्या, x² -22x + 120। एक ये तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमें मिला है इसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करना है। अब 120 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आ रहा हो, ऐसे 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आता हो और ऐड करने से 22। तो 120 कैसे आ सकता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 × 5, 120 आता है, बट 24 - 5 कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। और कैसे हो सकता है, और हो सकता है 20 × 6, ये भी हमारा नहीं हो रहा है। एक और चीज़ हो सकता है 10 × 12, वाओ, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि 10 + 12 क्या होता है, 22। तो मुझे मिल गए कि मुझे यहाँ पे कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो x - 1 to x² - 10x - 12x + 120। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x - 1। यहाँ पे से देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन लिया मैंने, x - 10 इधर आया, माइनस यहाँ से, यहाँ पे भी मुझे x - 10 रखना है, यहाँ पे क्या रहेगा 12 है,
ठीक है, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, हम और दोबारा एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, ये मैनिपुलेशन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे x माइनस 1 सब में रहे और ऊपर को आपको थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे एक्सरसाइज में, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब आती है हमारी एक्सरसाइज की, जो काफ़ी सिंपल है हमारे एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज द फैक्टर। x प्लस 1 अगर फैक्टर है मतलब क्या, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x प्लस 1 बेसिकली क्या होता है, यही होता है ना, x माइनस माइनस 1। तो इसका जो 0 है माइनस 1 होगा, तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। यहाँ मुझे क्या आया, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस केस में हम निकालते हैं p ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1, कैंसल आउट, ये इक्वल टू आ गया 1, ये इक्वल टू आया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं है इस वाले पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं आया, तो x माइनस 1 इज नॉट गोइंग टू बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन। यहाँ पे हम इसको देखेंगे फिर से, p ऑफ माइनस 1 निकालेंगे। यहाँ पे देखो माइनस 1 की जगह 4, x की जगह माइनस 1 रखना है हमें, माइनस 1 क्यूब प्लस 3 ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ये आ गया, देखो नेगेटिव 1 के ऑड पावर्स जो रहेंगे वो होंगे माइनस 1, इवन पावर रहेंगे प्लस 1। तो ये इवन है तो 1, ये ऑड है तो माइनस 3, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो 1 प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 1 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज़ नॉट द फैक्टर। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर, इसका भी फैक्टर नहीं है x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं p ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया माइनस 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस, इधर इसको पहले माइनस कर देते हैं, माइनस 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2, फिर यहाँ पे प्लस रूट 2 दोबारा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, पर ये हो गया 2 रूट 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर हियर ऑल्सो, इसका भी फैक्टर नहीं होगा। सो ये सारे क्वेश्चंस हमने कैसे किए हैं, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से पहले क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उसका 0 ऑफ द गिवन फैक्टर। तो अगर उस 0 ऑफ द गिवन फैक्टर यहाँ पे माइनस 1 आया, और माइनस 1 में अगर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स वो फैक्टर होगा। अगर माइनस 1 में हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x in each of the following। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे g of x का 0। ठीक है, तो 0 ऑफ g of x here will be, यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यू माइनस 1, ये होगा हमारा 0 ऑफ g of x। कैसे निकालना हमने, पहले हमें g of x इक्वल टू 0 करना है, तो x प्लस 1 इक्वल टू आया 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 0 आएगा तो ये g of x फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं। तो इसके जगह हम ला लेंगे माइनस 1, ये आ जाएगा मेरा माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, एंड दिस इज क्लियरली इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज g of x इज फैक्टर ऑफ p of x। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले g of x का 0 निकालेंगे। g of x इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू मेरा आया 0, तो x इक्वल टू आया माइनस 2। अब p ऑफ माइनस 2 में हम देखेंगे कि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं, या नेगेटिव 8 प्लस 3 4 ज़ा 12
-6 + 1। ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि इक्वल टू 0 आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज g ऑफ x इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये इसका फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 3 आने वाला है, बट फिर भी हम लोग करके देखते हैं। g ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x - 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब कि 0 ऑफ x आ गया 3। तो अब इस 0 ऑफ x पे देखते हैं कि क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी होगा। p ऑफ 3 बेसिकली देखो हम लोग ना यही कर रहे हैं कि जो हमें फैक्टर दिया गया है, फैक्टर का जो 0 है पॉलिनोमियल का भी अगर वो 0 हो गया, दैट मीन्स कि वो जो फैक्टर है पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो p ऑफ 3 निकालेंगे, यहाँ पे ये हो गया 3³ -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। यहाँ मुझे मिल गया 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 36 -36 + 3 + 6, ये हो गया इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज g ऑफ x इज अ फैक्टर। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया ऑफ p ऑफ x। इसी के साथ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ ऑलरेडी बोल दिया कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इफ x - 1 इज द फैक्टर, दैट मीन्स 0 ऑफ x - 1 मस्ट ऑल्सो बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो p ऑफ 1 निकालेंगे, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। बाय फैक्टर थियरम वी नो दैट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 1² + 1 + k मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 + k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k मस्ट बी इक्वल टू -2। नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, वही सेम करना है हमें कि अगर x - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दिस इम्प्लाइज p ऑफ x इज इक्वल p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे p ऑफ 1 करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 + √2 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 + k + √2 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -√2। यहाँ पे हम अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √2। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ k हियर। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना है कि यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ x - 1 इज द फैक्टर। दिस इम्प्लाइज k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k -√2 + 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू √2 - 1। ये आ गया हमारा k की वैल्यू। इस केस में भी सेम करेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 रहेगा एज x - 1 इज फैक्टर। बाय फैक्टर थियरम p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे क्या मिला, k -3 + k इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी 2k - 3 इक्वल टू 0। इससे क्या मिल गया, k इक्वल्स टू +3/2। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 12। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 और ऐड करने से 7 आए। ठीक है, ऐसे दो इंटीजर सोचने हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 × 2, ये यहाँ पे वर्क करेगा, 6 + 2 9। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 × 12 हो सकता है, राइट, बट 1 × 12 से भी 1 + 12 इज नॉट गोइंग टू बी 7। और क्या हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 4 होता है 12 और 3 + 4 होता है 7। बिंगो, वी गॉट अवर फैक्टर्स। 2x², अब इसको 3x और 4x में करेंगे, 4x - 3x, 4x - 3x होता है -7x, सो वी गॉट इट इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। दोनों में हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 है, x है। यहाँ से मुझे बचा 3x, यहाँ पे मुझे बचा -1। यहाँ पे भी मैं 3x - 1 लिखती हूँ। अब यहाँ तो -1 था, मतलब -1 होना चाहिए। -1 × 3x इज -3x, -1 × -1 इज +1। यहाँ पे से मैं क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 4x - 1 × 3x - 1। दिस आर आवर फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 × 2 मल्टीप्लाई करना है, 6। तो ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा और उनको ऐड करने से 7। 6 1 होता है 6, तो बस हो गया, 6 + 1 होता है 7। तो 2x²
प्लस 6x प्लस x, 6x प्लस x 7x होगा प्लस 3। इसको हमने मिड टर्म स्प्लिट कर दिया, मिडल वाले टर्म को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से देखो 2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2, एक्स स्क्वायर और x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2x इंटू 3, यहाँ पे हम लोग करेंगे x प्लस 3, यहाँ पे तो कुछ नहीं, सेम चीज़ है, प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो गए हमारे गिवन फैक्टर्स। नाउ इट इज़ गिवन 6 इंटू 6, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आता हो और प्लस माइनस करने से 5, तो मुझे ऐसे 9 इंटू 4 होता है 36, राइट। तो 9 और 4 को कैसे एडजस्ट करेगी, 5 आए तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x। मैंने प्लस 9x क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5 चाहने के लिए मुझे बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए होगा, माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 3, x स्क्वायर और x का x, यहाँ से बचा मेरा 2x, यहाँ पे बचा मेरा 3 इंटू 3 इज़ 9x, फिर माइनस वो छोड़ो 2x प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ पे से क्या कॉमन निकला है, माइनस 2। वी कैन चेक इट ऑल्सो, माइनस 2 इंटू 2x इज़ 4x, 2 इंटू 3 इज़ माइनस 6। सो यहाँ से मेरा 3x आ गया, यहाँ से मेरा 2 आ गया, एंड देन 2x प्लस 3 कॉमन था, डन, दिस इज़ अवर फैक्टर। यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंटू 4 है, ठीक है, तो 3 4 ज़ार होता है 12 एंड 4 माइनस 3 होता है 1, तो यहाँ पे तो 1x है, इसको स्प्लिट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, सिर्फ x कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4, यहाँ पे से आएगा 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 1। क्यों प्लस 1 आया, 1 इंटू 3x इज़ 3x, 1 इंटू माइनस 4 इज़ माइनस 4। यहाँ पे देखो x प्लस 1 निकला यहाँ से, और यहाँ पे बचा 3x माइनस 4। दिस आर अवर फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी आर हैविंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे, क्या मेथड, सबसे पहले फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग भी यूज़ करना पड़ेगा। तो फैक्टर थ्योरम, तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +1 -1 इंटू +2 -2, ठीक। तो पहले मैं -1 पे चेक करूँगी P ऑफ 1 क्या आता है। हमें ना थोड़ा मेंटली चेक करने का सोचेंगे, अगर हमने इसमें 1 डाल दिया तो ये हो जाएगा 1 -2 -1 +2, इससे हमारी दाल गल जाएगी। तो -1 पे क्यों जाऊँ जब मेरा +1 पे ये काम कर जा रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, दैट मीन्स कि x -1 एक फैक्टर होगा। P ऑफ 1 अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो x -1 फैक्टर होगा बाय फैक्टर थियरम। तो x -1 फैक्टर है, दैट मीन्स कि x³ -2x स्क्वायर -x प्लस 2। इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे x -1 है, यहाँ पे भी x -1, पे भी x -1, ठीक। तो x -1 चाहिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 अगर है तो 2x माइनस प्लस 2 गिवन है ना, तो इधर मुझे माइनस चाहिए होगा, माइनस। तो यहाँ बचा क्या, x बचा। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस x था, प्लस x -2x इज़ -x प्लस x है, पर यहाँ माइनस आ रहा है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -x है, तो यहाँ पे -x स्क्वायर होना चाहिए था। फिर यहाँ पे क्या होगा, x बचा है, यहाँ पे -x स्क्वायर एक और एक x³। तो यहाँ से मेरा x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर x³ हो गया, -x स्क्वायर -x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस x प्लस x। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। नेक्स्ट हमारे स्टेप में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर -x -2, ये हमारे ब्रैकेट में रहेगा, x -1 तीनों में कॉमन था। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अभी जो हमारा ये वाला है इक्वेशन, हमें ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना है। अब 2 क्या होता है, 2 होता है 1 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 1, 2 -1 होता है x, तो इसको मैं 2 और 1 में स्प्लिट कर सकती हूँ मिडिल टर्म को, x स्क्वायर -2x प्लस x -2 इंटू x -1, ये हो जाएगा मेरा x, दोनों में से कॉमन लिया तो x -2 प्लस 1 x -2।
फर्दर हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, हो गया ये दोनों, फिर हो गया हमारा ये वाला फैक्टर. सो ऑल द 3 फैक्टर्स आर हियर, फैक्टराइजेशन इज डन फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब यहाँ देखते हैं, इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले ये जो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +1 -1 +2 और या फिर +5 -5. ये जो अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, मैं आपको एक और इजी तरीका बता सकती हूँ कि कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि +1 -1 या फिर +5 -5 इसके फैक्टर्स होते हैं. तो हम क्या करेंगे, चलो P ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं कि क्या 0 आ रहा है. ठीक है, P ऑफ 1 0 आ रहा है या नहीं. तो अगर मैंने वहाँ 1 पुट किया तो 1 -3 -9 -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. -1 पुट किया तो -1 -3 +9 -5. इज दिस कमिंग आउट टू बी 0? येस इट इज़. मतलब कि P ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब कि x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, राइट. तो x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, हमें पता चल चुका है. P ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर. तो एक बार एक फैक्टर पता चल गया, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हमारे गिवन पॉलिनोमियल से. हमारे गिवन पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे. वो कैसे करते हैं, अब यहाँ पे x है, मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगी. तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब. ठीक है, अब ये 1 भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर. अब हमें कुछ नहीं, इधर माइनस करना है. जो भी ऊपर वाले के सिंपली माइनस जब हम करते हैं कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नीचे के सबके साइन चेंज करते वही कर रहे हैं. तो 3x ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया. ये मेरा बचा -4x स्क्वायर. इसको नीचे लेकर आ जाते हैं -9x को. मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -4x स्क्वायर आए, -4x मल्टीप्लाई करूँगी, है ना. x इंटू -4x मल्टीप्लाई करूँगी तो -4x स्क्वायर आ जाएगा. 1 इंटू -4x क्या होगा, -4x. अब इसको हम चेंज करेंगे प्लस, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट. यहाँ मुझे मिला -5x -5, इसको नीचे आ गया. अब x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -5x आए, -5. तो ये हो गया मेरा -5x -5. प्लस करो इसको साइन, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0. मतलब हमें पता चल गया कि ये हम कैसे लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4x -5. अब ये हमारे लिए हार्ड काम तो नहीं है. अब देखो 5 के ऐसे फैक्टर्स, 5 को ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जिनका सम भी 4 आए. तो 5 1s are 5, 5 minus 1 is 4. सो वही हम करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -5x प्लस x माइनस 5. ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5. क्या मिल रहा है मुझे, x प्लस 1 मिला, यहाँ से भी x प्लस 1 मिला, एंड देन आई गॉट x माइनस 5. सो दिस आर माई फैक्टर्स फॉर द गिवन पॉलिनोमियल. इसको अगर हमें अलग तरीके से करना था तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जो प्रीवियस तरीके से हम ये वाले टर्म तक कैसे पहुँचते, ये हमें गिवन है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 गिवन है. हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि सब में x प्लस 1 हो. यहाँ पे भी x प्लस 1 चाहिए, यहाँ पे भी x प्लस 1 चाहिए, यहाँ पे भी x प्लस 1 चाहिए. ठीक, तो यहाँ तो मेरा 5 है, कुछ -5 है, मतलब ये -5 + 5 मल्टीप्लाई -5 अगर मुझे चाहिए तो यहाँ माइनस बैकवर्ड जाके हम करते हैं एक्चुअली ये चीज़, पता है आपको. -5 करेंगे तो -5x इधर होना चाहिए था, जो था नहीं. -5x हो गया तो 9x में से 5x गया, -4x बचा. ठीक है, तो ये देखो 4x अगर 1 चला गया तो बचा इसमें से -4x. तो 4x इंटू एक्स कितना होता है, -4x स्क्वायर. 3x स्क्वायर में से -4x स्क्वायर लिखा आ चुका है, तो बचा कितना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बचा है, तो प्लस x स्क्वायर. तो यहाँ x स्क्वायर हम लिख देते हैं,
फिर ये तो हमारा सिंपली एक्स क्यूब है। अब देखिए हमारा आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ जाएगा, हमने वही चीज़ मिल जाएगी जो हमने डिवाइड करके फाइंड आउट की है। तो अगर आपको मैनिपुलेशन में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आप डिवीजन भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +n-10 +n-20। तो सबसे पहले हम -1 पे चेक करके देखते हैं क्या होगा, क्योंकि +1 पे तो ये 0 आने से लग नहीं रहा है। तो P ऑफ -1 पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +13, ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा +20। वाह, ये इक्वल टू आ गया 0। मतलब हमारा x+1 एक फैक्टर होगा। x+1 फैक्टर है तो क्या करना है हमें, डिवीजन वाला मेथड इजी लगता है तो हम पहले वो करके देखेंगे। x³ + 13x² + 32x + 20। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + 1 × x² माइनस करो, क्या बचा यहाँ पे 12x² + 32x। यहाँ पे प्लस 12x करेंगे तो यहाँ 12x² आ जाएगा प्लस 12x माइनस करना है यहाँ पे बचा मेरा 20x, ये कट चुका है, +20। अब बस मुझे +20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 × x = 20x + 20 माइनस माइनस पूरा कट गया, सेम था इसलिए, तो रिमाइंडर इज 0। तो मुझे यहाँ मिल गया कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x+1 टाइम्स x² + 12x + 20। अब मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं फर्दर। सो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 20 क्या होता है 10 × 2 और 10 + 2 होता है 12। तो ये तो हो गया x² + 10x + 2x + 20। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x+1, यहाँ पे से कॉमन आ जाएगा x, फिर बचा x + 10, यहाँ पे भी x + 10, साइड में कॉमन है +2। दिस इक्वल्स टू x+1 × x+2 × x+10। So this is how we can factorize it with the help of division. हमें बस एक फैक्टर को ढूंढना है, उस फैक्टर्स को हमारे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से और उसके 2 फैक्टर्स निकालेंगे, एंड देन वी विल हैव ऑल द 3 फैक्टर्स फॉर आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यू कैन नोट दिस थिंग डाउन। पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, हमारे जो क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल के जो क्यूब वाला टर्म था उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन इसमें कोफिशिएंट है तो कुछ नहीं करेंगे, ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो हमें 2 के फैक्टर्स अभी ढूंढने हैं। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 एंड दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो 1 के लिए चेक करके देखते हैं कि P ऑफ 1 फैक्टर होगा कि नहीं। P ऑफ 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 -2 -1। वाओ, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो y -1 वो एक फैक्टर होगा। ये पॉलिनोमियल इन y है तो यहाँ पे हम y लेंगे। सो y -1 इज अ फैक्टर। क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका है मैनिपुलेशन वाला जो मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ, y² - 2y - 1। हम सब में से मुझे y -1 चाहिए, राइट, तो y -1। So, इस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। y -1 मैंने 3 बार लिख दिया, फिर यहाँ मैंने देखा y -1 है तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके 1 × 1, 1 × -1 इज -1, तो 1 × y इज़ y। तो यहाँ y निकल गया तो बचा 2y बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, -3y चाहिए होगा, तो मैंने -3y लिख दिया। तो ये जब मैंने -3y लिखा तो 3y -1 था तो 1 के साथ +3y होके होगा। तो थोड़ा मैनिपुलेट करके ये कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं जो कि ज़्यादा बेटर रहता है। 2y³ + y² - 2y -1 से हमें क्या डिवाइड करना है, y -1। यहाँ पे से देखो मैं लिख देती हूँ 2y² + 3y + 1 × y -1 मिला है। ये जो मैनिपुलेशन है इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। बस आपको देखना है, बैकवर्ड स्टेप में जाना है। तो यहाँ पे मुझे पहले 2y² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा 2y³ - 2y², ये मुझे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, आ जाएगा 3y² - 2y, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 3y, यहाँ आ जाएगा 3y² - 3y, फिर ये आ गया माइनस प्लस, यहाँ पे बचा -y
-1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +y -1, यहाँ पे क्या +1, तो ये हो जाएगा y -1 विच इज़ 0, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। सो यहाँ से भी हमें मिल गया कि ये जो हमारा नेक्स्ट एक और फैक्टर होगा 2y² + 3y -1 है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मैं 2y³ + y² - 2y -1 को क्या लिख सकती हूँ, y -1 इन टाइम्स 2y² + 3y + 1। यहाँ फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमें सारे फैक्टर्स मिले नहीं हैं। तो 1 × 2 होता है 2, 2 + 1 होता है 3। तो मुझे पता है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके हमें सोचना पड़ता है कि इसके कौन से फैक्टर्स ऐड करके बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे 2y + y + 1 जब नज़र आ रहा है क्या होने वाला है, y -1, यहाँ पे 2y कॉमन, y + 1, फिर +1 यहाँ से कॉमन, y + 1। तो ये मुझे आ गया इक्वल टू y -1 इंटू 2y + 1 इंटू y + 1। दैट्स माई फाइनल आंसर। इसी के साथ ही वीडियो आज ख़त्म होता है। मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।